अच्छा, अगर हम ये देखें ना, arrhythmias are basically a disturbance to the heart's electrical system which can be benign और लाइफ थ्रेटनिंग। और इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रेडी एरिथमियाज हो सकते हैं या टेकी एरिथमियाज हो सकते हैं। तो एरिथमिया हार्ट रेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इट कैन बी पेरोक्सिस्मल, ठीक है, जैसे हमने एक टाइप पढ़ी भी थी, परसिस्टेंट और परमानेंट। तो वही प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने बताई थी कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, एंजाइना होगा एंड पैल्पिटेशंस होंगी, ठीक है। इससे फिर 3 हमने आगे में चीज़ें याद की थी। तो डायग्नोज कैसे करते हैं कि किसी को वाकई एरिथमिया है। एक तो ईसीजी रीडिंग है विच इज़ एसेंशियल फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि किस किस्म का है। अच्छा, होल्टर मॉनिटरिंग ये होता है कि अगर किसी के अंदर ना ईसीजी काइंड ऑफ पोर्टेबल डिवाइस होती है जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए होती है, या टेलीमीट्री हो सकती है जो कि ईसीजी मॉनिटरिंग इन हॉस्पिटल्स जो कि स्क्रीन पे लगी हुई भी नहीं होती, जो कि टीन 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 करी होती है, and intermittent arrhythmias. So this is telemetry for intermittent, and 24-hour Holter monitoring is case someone has a portable device attached, ठीक है। So portable device. Labs में हम electrolytes करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हाइपो कैल्सीमिया कैलीमिया और मैग्नीसीमिया की वजह से हमारे पास होता है TSH, क्योंकि हमारे पास पता है जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें हमारे पास हार्ट रेट कम हो जाता है। एंड ड्रग स्क्रीनिंग है बिकॉज देयर आर सर्टन ड्रग्स दैट कैन कॉज एरिथमियाज, ठीक है, जिसमें हमने वो ABCDE पढ़ा था। फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग इन सिवियर केसेस। सो व्हाट इज़ ब्रेडी एरिथमियाज व्हेन हार्ट रेट इज़ लेस दैन 60 BPM, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। तो इसका क्या है कि हाई वेगल टोन है, क्योंकि हमें पता है वेगस नर्व जो है स्लोज द हार्ट रेट। इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिया की वजह से हार्ट पंप नहीं कर रहा और उसकी वजह से फिर ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। एंड देन बीटा ब्लॉकर्स, जब हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल यू हैव समवन हु इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, तो हार्ट रेट कैन डिक्रीज विच कैन लीड टू ब्रेडिकार्डिया. Digoxin is a drug that can lead to it. So remember, bradycardia, sinus bradycardia can be due to digoxin, calcium channel blockers, beta blockers, hypothyroidism, high vagal tumor, ischemia. इसका जो हल है that is atropine and you give a pacemaker, ठीक है। फिर sick sinus syndrome, basically हमारे पास ये oscillate कर रहा होता है. So this oscillates between both things. It oscillates between tachycardia and bradycardia. इसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है, साइनस पॉज कर जाता है एंड देन टेकिकार्डिया हो जाता है। तो ये क्यों होगा? एक तो ये है कि एज ज़्यादा है तो एल्डरली में, या फिर फाइब्रोसिस है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये पेस मेकर है टू स्टॉप द एरिथमिया। और बिकॉज हमारे पास इसमें ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, साइनस पॉज होता है, स्टेसिस का चांस होता है, तो एंटीकोआगुलेशन अगर एट्रियल फिब्रिलेशन साथ हो रहा है या फ्लटर हो रहा है। AV ब्लॉक, अब AV ब्लॉक समझना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेडिकार्डिया। सो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के। AV में से गुजर ही नहीं रहा। सो वी नो कि फर्स्ट जो डिग्री है PR इंटरवल लंबा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये है कि उसके बाद QRS आ जाता है, तो इसमें कोई हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये जो टाइप 2 है उसमें हमारे पास मोबिट्स टाइप 1 है एंड मोबिट्स टाइप 2 है, ठीक है। जो मोबिट्स टाइप 1 है वो ये होता है कि जो PR इंटरवल होता है ना वो प्रोग्रेसिवली लॉन्गर होता जाता है। तो ये फर्स्ट अगर वो है तो ये और सेकंड में मज़ीद लंबा हो जाएगा, थर्ड में मज़ीद लंबा हो जाएगा अंटिल ड्रॉप टू बीट हो जाए। फिर जो मोबिट्स टाइप 2 है PR चेंजेस के विदाउट PR चेंजेस के PR इंटरवल कुछ नहीं होगा लेकिन QRS एब्सेंट ही होगा। इसमें पेसमेकर चाहिए, ये बेनाइन होता है। जो थर्ड डिग्री है उसमें यह है कि AV नोड काम ही नहीं कर रहा तो इसमें एस्केप रिदम होता है एंड इट रिक्वायर्स पेसमेकर। देन वी टॉक अबाउट टेकी एरिथमियाज, जो कि हमने ब्रेडी की बात कर लिया कि वाई वुड देयर बी लेस हार्ट रेट। उसमें हमने कहा है कि साइनस की वजह से कि साइनस रिदम ही डिस्टर्ब्ड है, कि ऐसे नोड कम ही रिदम इस्टेब्लिश कर रहा है। सिक साइनस सिंड्रोम है या फिर AV ब्लॉक है जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया में हार्ट जा रहा है। टेकी एरिथमियाज में हमारे पास क्या है कि टेकिकार्डिया क्यों होगा? सुप्रा वेंट्रिकुलर हो सकता है, ठीक है, एंड वेंट्रिकुलर हो सकता है। सो इट कैन बी heart rate is increased either because of supraventricular causes or ventricular causes. So first let's look at supraventricular. उसमें हमने atrial fibrillation पढ़ ली है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमने कहा था कि P waves नहीं आते, वो इस वजह से क्योंकि हमने कहा था कि 500 BPM हो जाएगा, इरेगुलरली हार्ट रिदम होगा। एंड इसके कॉजेज़ क्या हैं हमने पढ़ा था, हाइपरटेंशन, CAD, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, वैल्वुलर डिजीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट, अल्कोहल। अच्छा, रेट कंट्रोल के लिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़
basically slows the heart rate down. That is why beta blocker right here is a risk factor for bradycardia. Does that make sense? रिदम कंट्रोल हम करेंगे, ठीक है, कार्डियोवर्जन के थ्रू और एंटी कोआगुलेशन देंगे स्टेसिस की वजह से. देन वी हैव फ्लटर. सो फ्लटर का क्या है कि सॉ टूथ अपेरेंस है, 300 BPM है, एंड इसकी भी वही मैनेजमेंट है. फिर हमारे पास जो ये है ना, दैट इज़ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टेकीकार्डिया या एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टेकीकार्डिया. तो ये हमारे पास सडन ऑनसेट ऑफसेट रेगुलर टेकीकार्डिया है. इसमें क्या होता है कि एक्सेसरी पाथवे की वजह से हो सकता है या हमारे पास एवी नोड री एंट्री की वजह से हो सकता है. इसमें भी हमने वेगल मैनूवर्स पढ़े थे, एडिनोसिन एंड बीटा ब्लॉकर्स. अच्छा, वेंट्रिकुलर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी कि हमने कहा था कि वाइट QRS हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर्स चाहिए होंगे, एंड दिस इज़ इट कैन बी ड्यू टू VT. इसमें हमारे पास AV डिसोसिएशन, torsades, depons, and then ventricular fibrillation. And then pacemakers and ICDs में हमारे पास अगर Mobitz type 2 या complete AV block है, सो हमने ब्रेडी में पढ़ा था, तो that's when we would need it, sinus 6 syndrome and syncope या bradycardia. So all of bradycardia की जो चीज़ें हैं उसमें. और जो हमारे पास implantable cardioverter defibrillator है, वो शॉक देता है जब atrial fibrillation is detected. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद स्पेशल सिंड्रोम्स पढ़ते हैं. हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम हमने पढ़ा था, बिंज ड्रिंकिंग एब्सटिनेंस से सॉल्व हो जाता है. लॉन्ग QT सिंड्रोम कैन बी कंजेनिटल और एक्वायर्ड. और ये QT सिंड्रोम क्या किस में होता है? टोर्सिडीज़ में हमने वैसे ही पढ़ा था कि QT इंटरवल इंक्रीज हो जाता है. और ट्रीटमेंट बीटा ब्लॉकर्स एंड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर. देन वी हैव रुगाडा सिंड्रोम. रुगाडा सिंड्रोम हमने किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक सेकेंड, इसमें हमने यहाँ पे इस जगह पढ़ा था.